हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स और रेगुलेशन को जान लेते हैं। पहला रूल है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में हिंदी में रहा हूँगा, रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी आता है। सेकंड रूल है, इस टेंस के एजर्टिव एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक्सिलरी वर्ब शैल विल के साथ बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट आई वी हो तो सेल अथवा विल का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं कल मुंबई जा रहा हूँगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल बी गोइंग टू बॉम्बे टुमारो। आई विल बी गोइंग टू बॉम्बे टुमारो यानी मैं कल मुंबई जा रहा हूँगा। सेकंड एग्जाम्पल है, हम इस मास के अंत में परीक्षा दे रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी विल बी टेकिंग एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ दिस मंथ। वी विल बी टेकिंग एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ दिस मंथ यानी हम इस मास के अंत में परीक्षा दे रहे होंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, तुम दीपावली मना रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू विल बी सेलिब्रेटिंग दीपावली। यू विल बी सेलिब्रेटिंग दीपावली यानी तुम दीपावली मना रहे होंगे। फोर्थ एग्जाम्पल है, वह अपने माता पिता की देखभाल कर रहा होगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे he will be looking after his parents। he will be looking after his parents यानी वह अपने माता पिता की देखभाल कर रहा होगा। वह अपने माता पिता की देखभाल कर रहा होगा। he will be looking after his parents। फिफ्थ एग्जाम्पल है, वह अपने भाई को पढ़ा रही होगी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे she will be teaching her brother। शी विल बी टीचिंग हर ब्रोदर्स यानी वह अपने भाई को पढ़ा रही होगी। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, वे राष्ट्र की सेवा कर रहे होंगे। वे राष्ट्र की सेवा कर रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे विल बी सर्विंग द कंट्री। दे विल बी सर्विंग द कंट्री यानी वे राष्ट्र की सेवा कर रहे होंगे। सेवन्थ एग्जाम्पल है, दिनेश विदेश जाने के बारे में सोच रहा होगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दिनेश विल बी थिंकिंग ऑफ गोइंग अब्रोड। दिनेश विल बी थिंकिंग ऑफ गोइंग अब्रोड यानी दिनेश विदेश जाने के बारे में सोच रहा होगा। आठवां एग्जाम्पल है, हम समाज कल्याण के कार्य कर रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी शैल बी डूइंग सोशल वेलफेयर वर्क यानी हम समाज कल्याण के कार्य कर रहे होंगे। नाइन्थ एग्जाम्पल है, वे नियमित रूप से कार्य कर रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे विल बी वर्किंग रेगुलरली। दे विल बी वर्किंग रेगुलरली यानी वे नियमित रूप से कार्य कर रहे होंगे। टेंथ एग्जाम्पल है, आप प्रधानमंत्री से मिलने की योजना बना रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू विल बी प्लानिंग टू सी द प्राइम मिनिस्टर। यू विल बी प्लानिंग टू सी द प्राइम मिनिस्टर यानी आप प्रधानमंत्री से मिलने की योजनाएं बना रहे होंगे। आइए अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स को जान लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए शैल विल के पश्चात नोट का प्रयोग करना होता है। तत्पश्चात बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं गाना नहीं गा रहा हूँगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई शैल नॉट बी रिंगिंग ए सॉन्ग। आई शैल नॉट बी रिंगिंग ए सॉन्ग यानी मैं गाना नहीं गा रहा हूँगा। सेकंड एग्जाम्पल है, हम जुआ नहीं खेल रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी शैल नॉट बी गैम्बलिंग। वी शैल नॉट बी गैम्बलिंग यानी
हम जुआ नहीं खेल रहे होंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, आप समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, यू विल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर। यू विल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी आप समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे होंगे। फोर्थ एग्जाम्पल है, रोगी नियमित रूप से दवाई नहीं ले रहा होगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, द पेशेंट विल नॉट बी टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली। द पेशेंट विल नॉट बी टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली, यानी रोगी नियमित रूप से दवाइयाँ नहीं ले रहा होगा। नियमित रूप से दवाइयाँ नहीं ले रहा होगा। फिफ्थ, रोगी नियमित रूप से दवाइयाँ नहीं ले रहा होगा। फिफ्थ एग्जाम्पल है, वह व्रत नहीं रख रही होगी। वह व्रत नहीं रख रही होगी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, शी विल नॉट बी गोइंग ऑन फास्ट। शी विल नॉट बी गोइंग ऑन फास्ट, यानी वह व्रत नहीं रख रही होगी। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, वे सरकार की आलोचना नहीं कर रहा होंगे। वह सरकार की आलोचना नहीं कर रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, दे विल नॉट बी क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। दे विल नॉट बी क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, यानी वे सरकार की आलोचना नहीं कर रहे होंगे। सेवन्थ एग्जाम्पल है, मैं कार्य की देखरेख नहीं कर रहा हूँगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई शैल नॉट बी सुपरविजिंग। आई विल नॉट बी सुपरविजिंग द वर्क। आई शैल नॉट बी सुपरविजिंग द वर्क, यानी मैं कार्य की देखरेख नहीं कर रहा हूँगा। आठवां एग्जाम्पल है, वे आपस में नहीं लड़ रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, दे विल नॉट बी फाइटिंग विद ईच अदर। दे विल नॉट बी फाइटिंग विद ईच अदर, यानी वे आपस में नहीं लड़ रहे होंगे। नाइन्थ एग्जाम्पल है, मजदूर कारखाने में काम नहीं कर रहे होंगे। मजदूर कारखाने में काम नहीं कर रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, द वर्कर्स विल नॉट बी वर्किंग इन फैक्ट्री। द वर्कर्स नॉट बी वर्किंग इन फैक्ट्री। टेंथ एग्जाम्पल है, हम उनके कार्य की प्रशंसा नहीं कर रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, वी शैल नॉट बी एप्रिशिएटिंग। वी शैल नॉट बी एप्रिशिएटिंग देयर वर्क, यानी हम उनके कार्य की प्रशंसा नहीं कर रहे होंगे। आइए अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके रूल्स की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में शैल विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है तथा बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में होता है। सेकंड रूल है, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के पश्चात नोट का प्रयोग करें। थर्ड रूल है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है, यानी क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। आइए अब हम इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या गाड़ी देरी से चल रही होगी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, विल द ट्रेन बी रनिंग लेट। विल द ट्रेन बी रनिंग लेट, यानी क्या गाड़ी देरी से चल रही होगी। सेकंड एग्जाम्पल है, क्या मैं समय पर नष्ट कर रहा हूँगा। क्या मैं समय नष्ट कर रहा हूँगा, यानी शैल आई बी वेस्टिंग टाइम। शैल आई बी वेस्टिंग टाइम, यानी क्या मैं समय नष्ट कर रहा हूँगा। थर्ड एग्जाम्पल है, क्या हम एनसीसी में भाग ले रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, शैल वी बी टेकिंग पार्ट ऑफ द एनसीसी, यानी क्या हम एनसीसी में भाग ले रहे होंगे। फोर्थ एग्जाम्पल है, क्या तुम मकान की सफ़ेदी कर रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, विल यू बी वाइट वेस्टिंग द हाउस। विल यू बी वाइट वेस्टिंग द हाउस, यानी क्या तुम मकान की सफ़ेदी कर रहे होंगे। फिफ्थ एग्जाम्पल है, क्या वह टीवी देख रहा होगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, विल ही बी वॉचिंग टीवी। विल ही बी वॉचिंग टीवी, यानी क्या वह टीवी देख रहा होगा। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, क्या वह सिलाई सीख रही होगी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे,
विल सी बी लर्निंग सीइंग, विल सी बी लर्निंग सीइंग यानी क्या वह सिलाई सीख रही होगी। 7th एग्जाम्पल है, क्या वे साक्षात्कारों की परीक्षा कर रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल दे बी वेटिंग फॉर इंटरव्यू, विल दे बी वेटिंग फॉर इंटरव्यू यानी क्या मैं साक्षात्कारों की परीक्षा कर रहे होंगे। 8वां एग्जाम्पल है, क्या मैं नए कपड़े नहीं सिलवा रहा हूँगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शैल आई नॉट बी गेटिंग न्यू क्लोथ्स स्टिच्ड, शैल आई नॉट बी गेटिंग न्यू क्लोथ्स स्टिच्ड यानी क्या मैं नए कपड़े नहीं सिलवा रहा हूँगा। 9th एग्जाम्पल है, क्या हम देश की उन्नति में अपना योगदान नहीं दे रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शैल वी नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, शैल वी नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री यानी क्या हम देश की उन्नति में हम अपना योगदान नहीं दे रहे होंगे। 10th एग्जाम्पल है, क्या आप नए तरीके नहीं सीख रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल यू नॉट बी लर्निंग न्यू मेथड्स यानी क्या आप नए तरीके नहीं सीख रहे होंगे। 11th एग्जाम्पल है, क्या वह अगले वर्ष IAS की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, क्या वह अगले वर्ष IAS की तैयारी नहीं कर रहा होगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल ही नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द IAS नेक्स्ट ईयर, विल ही नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द IAS नेक्स्ट ईयर यानी क्या वह अगले वर्ष IAS की तैयारी नहीं कर रहा होगा। 12th एग्जाम्पल है, क्या वह अपने पति के साथ नहीं झगड़ रही होगी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल शी नॉट बी quarreling with her husband, will she not be quarreling with her husband यानी क्या वह अपने पति के साथ नहीं झगड़ रही होगी।